1970 में जब पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नाम से सुन्नियों की सियासी तंजीम बनाई गई जिसको 2.5 महीने का बच्चा कहते थे। इलेक्शन से 2.5 महीने पहले बनाई गई थी, तो इसका नाम लोगों ने 2.5 महीने का बच्चा रखा था। कराची का सबसे बड़ा इलाका हल्का कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको कहते हैं, हल्का नंबर 4, सोल्जर बाजार से लेकर न्यू कराची तक, ये सबसे बड़ा हल्का था। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने इसकी टिकट वालिद साहब को दी। वालिद साहब ने फरमाया मुझे लियाकताबाद दे दो। उन्होंने कहा नहीं जी, मुश्किल इलाका आपको देंगे, आसान इलाका किसी और को देंगे। बहुत बड़ा हल्का था। उस वक्त जो लोग करीब आए उनमें वालिद साहब के अलहाज शमीमुद्दीन भी थे। उन्हें चीफ पोलिंग एजेंट बनाया गया था। पापोश नगर में ऑफिस था, यहां पर भी और जाने कहां कहां रात के 2-2 बजे तक हम, उस जमाने में ये सहूलतें नहीं थी जो अब हैं। फ्लेक्स नहीं बनते थे, हाथ से लिखे जाते थे, पोस्टर छपने में टाइम लगता था, व्हाट्सएप नहीं था, टेलीफोन हर एक के पास नहीं था। एक घर में फोन होता तो 4 पड़ोसी भी उसे इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की। इस इलाके का नाम उस वक्त गोलीमार से बदल कर गुलबहार रखा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 21वीं शब थी माहे रमदान की। मुझे वो जलसा याद, एक दोस्त थे बुजुर्ग जो बकायदा गन लेके जुब्बा पहन के खड़े होते थे जलसों में, हैं गार्ड साहब तो कहते थे, उनका नाम भी था याद मुझे। तो वो माशाअल्लाह नारे भी बड़े जोश से लगाते थे। वो सारी दास्तान सुनाऊं तो शायद अगला साल हो जाए। हम उस वक्त सियासी हथकंडों से वाकिफ नहीं थे। रिगिंग जिसको आप कहते हैं ना, धांधली, ये कैसे की जाती है मुसलमान को आती। शायद मेरा जुमला नहीं समझे आप। मुसलमान को धोखा देना आता नहीं। जो लोग इस्लाम के नाम पर जमात बनाकर आए हुए थे वो इससे वाकिफ थे, क्योंकि नाम इस्लाम का था, उनका असल मसला कुछ और था। बड़ी हमें उनकी वजह से बहुत सी चीजें पता चली कि शरारतें क्या होती हैं, चालें क्या होती हैं, दाव क्या होते हैं। इलेक्शन हुआ, इंतखाबात में अगले दिन रिपोर्ट आई कि मौलाना उकाड़वी साहब 4800 वोटों से पीछे रह गए हैं। और वो साहब जिन्होंने खूब धांधली की थी वो जीत गए हैं। सिटी कोर्ट की इमारत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जितने थे वो भी जमा थे। वहां पूरा दिन, पूरी रात, अगले दिन तक, शाम तक चेक होता रहा। सिर्फ वो कागज जिस पे टोटल लिखा जाता है
वो फॉर्म जो दिया जाता है हर पोलिंग स्टेशन से, उस फॉर्म की सिर्फ चेकिंग में 4800 से बात आ गई 48 पर। आप इससे अंदाजा कर लें कि कैसे कैसे दाव खेलते। सिर्फ 48 वोटों का फर्क रह गया। हमारा मुतालबा था सारे वोट गिनो। दूसरों ने कहा जब टोटलिंग में इतना फर्क आया, काउंटिंग में कितना आएगा? उन्होंने कहा हम गिनने नहीं देंगे। हम लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, मगर उन्होंने यही कहा कि रीकाउंटिंग, दोबारा गिनती नहीं होगी। पोस्टल बैलेट्स बनाए, डाक के जरिए आने वाले वोट जाली बनाए और 48 वोटों से वो असेंबली में जा बैठे। वाले साहब ने कहा तुम्हारे पास कुर्सी है, मेरे पास मेंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल